नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, जिंदगी में हर शख्स कामयाब होने का सपना जरूर देखता है। एक ऐसा ही सपना देखा था जीत चौधरी ने। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे इनकी जिंदगी की सफलता की कहानी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लें। आपको बता दें, जीत चौधरी आरके टेक्नोलॉजीज के ओनर हैं और अपनी इस आईटी फर्म को ये सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी कंपनी नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विलेंस में काम करती है। जी हाँ, आपको बता दें, ये सर्विलेंस, सीसीटीवी, फायर अलार्म, एक्सेस कंट्रोल और सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, सफलता का ये मुकाम हासिल करने वाले जीत चौधरी ने भी कामयाब होने का सपना उस वक्त देखा था जब ये गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। जी हाँ, इनके इस सफर की शुरुआत हुई सलम्बर के निकट एक छोटे से गांव से, जहां इनकी परवरिश हुई। गांव के ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और कुछ बेहतर काम करने के इरादे से ये झीलों के शहर उदयपुर आ गए। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने एमसीए की डिग्री ली और फिर अपने पेशेवर सफर को आगे बढ़ाया। दोस्तों, अपने इस सफर के बीच इन्होंने कई मुश्किल हालातों का सामना भी किया, लेकिन हर परिस्थिति ने इन्हें सिर्फ हिम्मत दी और आगे बढ़ाया। दोस्तों, देखते ही देखते इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए तमाम मुश्किल हालातों पर काबू पाया, हर विकट परिस्थिति का डटकर सामना किया और आज ये एक ऐसे मुकाम पर आप पहुंचे हैं दोस्तों कि ये कई युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जी हाँ, इनकी इसी प्रेरणादायक कहानी से जुड़े ऐसे ही कई और किस्सों और अनुभवों के बारे में विस्तार से जानने के लिए चलिए दोस्तों, अब हम सीधा मुलाकात करते हैं जीत चौधरी से और सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम जीत चौधरी है। हमारी एक आईटी फर्म है आरके टेक्नोलॉजीज के नाम से, जिसमें हम लोग आईटी के जितने भी स्कोप्स ऑफ वर्क होते हैं वो सारे करते हैं। लाइक सर्वेलेंस सिस्टम हो गया, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमराज आ गए, फायर अलार्म आ गए, एक्सेस कंट्रोल आ गए। सेकेंड पार्ट में आप जाओ कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर्स, लैपटॉप वगैरह टोटली। और तीसरे पार्ट में हम जाते हैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में कुछ हमारे पास जीएसटी के अलग अलग गारमेंट्स की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इन सबके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिससे क्या है डेली लाइफ में लोगों के लिए काफ़ी यूज टू होते हैं। जहाँ बड़े स्केल लेवल पे जहाँ स्टॉक्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हर किसी को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो ऐसे हमने यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो ईजिली लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सर्वेलेंस में जिन किसी को चोरी का वगैरह सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ सर्वेलेंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड तीसरा पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का, जो बेसिकली हर किसी की आज रिक्वायरमेंट है ही है। हम अगर इन चीज़ों की उपयोगिता की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, जहाँ भी बड़ा एक कॉर्पोरेट सेक्टर आता है वहाँ सर्विस इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि प्रोडक्ट लेना बहुत आसान है। कहीं से भी आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, आप लोग किसी शॉप से ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों के पीछे सर्विस कौन देता है? तो हमारी कंपनी का मेन उद्देश्य रहा सर्विस पार्ट, उसके पीछे सर्विस देना। तो आज उदयपुर की लगभग कुछ लीडिंग कंपनियां हैं जिनको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आउट ऑफ उदयपुर भी कर रहे हैं, और कुछ हमने पान इंडिया प्रोजेक्ट भी किए हैं जिन कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड की है। तो इस तरह से हमारा बेसिक वर्क क्या है, टोटल आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाईज प्रोवाइड करना। उदयपुर के अंदर एकमात्र हमारी ऐसी कंपनी है जो तीनों पार्ट पे काम करती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग एंड सर्वेलेंस। पूरी तरह से आईटी को हम लोग कवर करते हैं इसमें। बेसिकली मैं सलूम्बर के पास में गांव पड़ता है छोटा सा, सल्लाड़ा का, वहाँ से हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई करी थी। फिर 10th के बाद में मैंने सलूम्बर हाई स्कूल से 11th-12th किया। उसके बाद मैं उदयपुर आ गया, यहाँ मैंने कॉलेज करी। कॉलेज करने के बाद मैंने एडवेंट कॉलेज से एमसीए किया। एमसीए करने के बाद मैं दिल्ली होम मिनिस्ट्री में जॉब करी मैंने। वहाँ होम मिनिस्ट्री के अंदर एनआईए के लिए काम किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, जहाँ मैं एक नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर रहा, सॉफ्टवेयर डेमोस्ट्रेटर के तौर पर रहा।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर में काम किया मैंने JIC के लिए, जॉइंट इंट्रोगेशन क्राइम के लिए। अमरनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में रही। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, काफ़ी कुछ पाया है, बट एक सीखने की उम्र कभी गई नहीं। और 2016 में एक बिज़नेस के तौर पे मैंने अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट किया जो पार्टनरशिप पे था। 2017 में हम लोग अलग हो गए पार्टनरशिप, फिर 17 में मेरा खुद का पर्टिकुलर मैंने प्रोप्राइटरशिप के तौर पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद से काफ़ी हम लोगों ने तरक्की करी है। लगभग पिछले अगर इन 5 सालों में मानो तो हमने 500 गुना प्रोग्रेस करी है। प्रोग्रेस के मामले में आप देखो, जगह हमारे पास स्टार्ट में कोई स्टॉक नहीं हुआ करता था, सिंगल कस्टमर हुआ करते थे, और इस हम लोग स्टाफ में मुश्किल से 2 या 3 लोग थे। आज हम लोग स्टाफ में भी 8 से 10 लोग हैं, और सॉफ्टवेयर में 8 या 10 लोग होंगे। इस तरह से लगा के 20 जनों का मेरे पास स्टाफ है। लगभग उदयपुर सिटी और आउट ऑफ में हम लोग काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहे हैं। जीवन के बारे में मैंने जो सबसे पहले सीखा था वो जेल से सीखा था, क्योंकि जब मैंने मेरी NIA के अंदर मेरी जॉब थी, कुछ पारिवारिक इशू है उसकी वजह से केस हो गए, उस वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। वहाँ सबसे पहले मैंने गीता पढ़ी थी। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने गीता वहीं से पढ़ी थी, और वहाँ से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था जेल के अंदर ही। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिली, सीखने को मिला, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आया तो मेरी जॉब चली गई। तो मेरे हाथ में उस समय कुछ भी नहीं था आगे बढ़ने के लिए, मतलब एंड ऑफ द डे मैं ज़ीरो से था, क्योंकि कंपनी ने मुझे मना कर दिया वापस कि आप अब जॉब नहीं कर सकते, और कोई भी कंपनी मुझे लेना नहीं चाहती क्योंकि मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो गया था। तो सबसे बड़ी चीज़ थी उस समय केस को फाइट भी करना, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल रखना, और जो अपने साथ गलत हुआ उसको सही साबित करना। तो कुछ ऐसे केसेस में मुझे फंसाया गया जानबूझ के, जिसमें पुलिस वालों का भी हाथ था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे जानबूझ के उलझा के फिर इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम तक 2019 में मैं केस जीता था। फिर उसके साथ साथ मेरी बहुत सारी लड़ाई मैंने जारी रखी, जिसमें एक सिस्टम है जहाँ क्या है कि आदमी गलत नहीं होता, उसको गलत साबित करने के लिए पूरा एक सिस्टम लग जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अगर अपने आप को सही साबित करना चाहते हो तो दूसरों को झूठा साबित मत करो, खुद को साबित करने में लग जाओ बस। दूसरों को झूठा साबित करने की बजाय खुद को अगर हम साबित करने में लग जाते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। तो ये मूल मंत्र मैंने सबसे पहले गीता के अंदर से ही सीखा था। जहाँ जेल में गीता पढ़ी, वहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरा फोकस था कुछ न कुछ काम करो, खाली मत रहो। तो मैं हमेशा जब भी मुझे कोई मिलता था, मेरे फ्रेंड है, दोस्त है, उनसे एक ही बात बोलता था, यार तेरे पास कुछ मेरे लायक काम हो तो मुझे दे। मैंने कभी पैसे की डिमांड किसी दोस्त से नहीं करी, मैंने यही बोला कुछ काम हो तो मुझे दे। तो इस तरह से लोग छोटे छोटे मुझे कुछ काम देना शुरू किया, क्योंकि मुझे जानते थे पर्सनली। तो इस तरह से काम मिलते मिलते धीरे धीरे मैंने कंपनी खड़ी करी। इस तरह से मैं प्रोग्रेस करता गया। तो इस प्रोग्रेस के साथ साथ मैं जब मैंने गीता पढ़ी तो गीता में कुछ चीज़ें जानी मैंने योग के बारे में। तो फिर मैंने MA कर ली योगा में। तो योग के थ्रू मैं काफ़ी अलग अलग तरह के लोगों से जुड़ा। श्रमजीवी से मैंने MA करी योगा में, और इस तरह से मुझे लोगों से और इंस्पिरेशन मिलती गई। ऐसे फिर धीरे धीरे मैं कोर्ट भी जाने लगा, कोर्ट के पहलू भी सीखने लगा, कोर्ट की बहुत सारी प्रोसीडिंग समझने लगा। आज मुझे लगभग सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी वर्डिक्ट चेंजेस वगैरह आते हैं तो उनको मैं अच्छे से रीड करता हूँ, समझता हूँ, और लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड करता हूँ। साथ में लोगों के लिए केस फाइट करना, उसको रीड करना, और अच्छे से केस कैसे जीता जाता है वो तक लोगों को हम सजेस्ट करते हैं। तो पिछले 5 सालों में जो मैंने देखा उसके हिसाब से तो बहुत सारे लोगों को मैंने कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करी है केसेस में। ऐसे बड़े केसेस जिसमें झूठे रेप के हो, 498 के मुकदमे हो, जो दहेज के केसेस वगैरह होते हैं, 420 के झूठे मुकदमे हो, ऐसे केसों में हमने बहुत लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करी है। लगभग इंडिया लेवल के बहुत सारे ऐसे जो संस्था है, जिसमें सेव इंडियन फैमिली है, ज्वाला शक्ति संगठन है जिसका मैं स्टेट का इंचार्ज भी हूँ, इन लोगों के साथ में जुड़ा। मैंने काफ़ी कुछ काम किया, और काम करते करते साथ में कंपनी को भी ऊपर लेते गया, मैं आगे बढ़ाते गया, तरक्की करता गया। इस तरह से तरक्की करते जो कंपनी मैंने स्टार्ट में शुरू करी थी 2017 में, वो मेरा उस समय का मेरा जो टर्नओवर था मुश्किल से सालाना 1 लाख रुपए के आसपास था। आज हमारी कंपनी का टर्नओवर 1 CR के आसपास रहता है ईयरली। तो हमने खुद को भी पॉलिश किया, और साथ में जो लोग आ रहे थे उनको साथ में जोड़ के रखा। तो हमारी कभी भी, मेरी तरफ से कोई मोटिवेशन है तो दुनिया में यही है कि अगर आप अकेले चलना चाहोगे तो आप कभी नहीं चल पाओगे। तो आप जब भी चलना चाहते हो अपने साथ में लोगों को भी तरक्की करवाएं। अपने साथ जितने लोग तरक्की करेंगे उससे हम ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो ज़रूरी है कि साथ में लोगों को लेके चलें। हम लोगों को लेके चलेंगे तो तरक्की वो भी करेंगे और तरक्की हम भी करेंगे। तो बहुत कुछ दोस्तों ने भी मेरे साथ दिए इस तरह से, क्योंकि मेरा फ्रेंडली नेचर, लोगों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे व्यवहार की वजह से मैंने तरक्की करी।
साथ में मेरे दोस्तों से को भी तरक्की करवाई। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास जॉब नहीं थी, उनको भी हमने काफ़ी सपोर्ट किया और आज हम लोग भी अच्छे लेवल पे हैं और कंपनी भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है। और जिन संगठन के लिए हम लोग काम करते थे उनके लिए भी हम लोग अच्छे से भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन लोगों को रिलीफ दिया हमने केस में वगैरह। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। तो सबसे पहले आप लोग भी गीता पढ़ें, समझें, क्योंकि गीता दुनिया का सार नहीं है, गीता हमारे जीवन का सार है। ये सिर्फ अर्जुन का नहीं, वो हमारे लिए भी है। हम जैसा उसे सीखेंगे उतनी हम तरक्की करेंगे। तो गीता में बहुत कुछ लिखा है, आप लोग भी जुड़ें, इन चीज़ों को समझें और करें आगे। जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ एक से ज़्यादा लोग प्रताड़ित होते हैं, समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, अब जब समस्याओं के लिए अगर आप सॉल्यूशन बन सकते हो और आप सॉल्यूशन न बनो ना, तो आप दुनिया के किसी काम के नहीं। मैं तो ये मानता हूँ। जहाँ 10 लोग खड़े हैं, वो अपनी समस्या लेके आपके सामने खड़े हैं, उनकी समस्या आप सुन के उसका सुलटारा कर सकते हो, तो आप एक बेहतरीन इंसान हो। तो यही चीज़ मैंने जेल के अंदर जाने के बाद सीखी थी। वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, कुछ मैंने 4 लोग देखे, 5 लोग देखे, ऐसा पता चला कि वहाँ पे तो अगर 1000 कैदी है उसमें से 700 कैदी ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं किया है। और ऐसे ही पुलिस वालों की ने जानबूझ के अपने केस क्लोज करने के लिए, सिस्टम ने अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए, मेडल पाने के लिए लोगों को अंदर ठूंस रखा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने पर अंदर एक चीज़ आती है, हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग जिस लेवल पे ज़िंदगी जिए, अगर हम लोग लोगों की मदद ना करें तो हम किस काम के इस दुनिया में। सबसे पहले दिमाग में सोच डालो, आप दुनिया में हो क्यों, आपका होना आवश्यक क्यों है। अगर हम है दुनिया में तो हम किसी की मदद करें। तो यही इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली थी। और सबसे बड़ी बात, उस समय क्या श्रावण का महीना चल रहा था। श्रावण महीने में महादेव की पूजा होती है। तो महादेव की पूजा होती है, उस दरमियान मैंने वहाँ पे पूरी शिव पुराण पढ़ी थी। तो भगवान का भी जीवन में एक ही उद्देश्य था, आपस में एक दूसरे की मदद करो और सिस्टम को तरक्की की राह पे ले जाओ। तो फिर वो चीज़ मुझे वहाँ से काफ़ी इंस्पायर करती गई। धीरे धीरे मैं चीज़ें सीखता गया। इस तरह से मैंने योग में और लो में, दोनों में मैंने बराबर हाथ थामे रखा, लोगों की मदद करता गया, आगे बढ़ता गया। और आज भी मेरी जारी है मदद। और मैं ये कहता हूँ कि अब जब मेरी समझ काफ़ी अच्छे लेवल पे डेवलप हुई, आज मेरी 33 ईयर एज है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जीवन की कुछ बेसिक मूल्य है। बेसिक मूल्य हम कहना चाहें तो सबसे बेसिक मूल्य क्या है जीवन का, खाना। तो मेरा एक नेक्स्ट मोटिव ये है कि हम आसपास मंदिरों में जहाँ पे भी जो भी हो, वहाँ पे आज मैं मेरे लेवल पे शुरू कर रहा हूँ, कुछ मेरे खुद का पैसा डाल के मंदिरों में ऐसे महीने में एक बार वहाँ खाना करना। खाना ऐसे लोगों के लिए जो मंदिर में आते हैं, उनके लिए खाना ऑफिशियली वहाँ उनको खाना मिले। तो मेरा एक मोटिव है ये कि जितने भी मंदिर है मेवाड़ के अंदर, उन सब मंदिरों में धीरे धीरे खाना स्टार्ट हो और जो भूखे लोग हैं उनको वहीं से खाना मिले। क्योंकि मंदिर के नाम पे कभी कोई धोखाधड़ी नहीं करता है। बाकी नॉर्मली आप किसी भी जगह जाओगे, आप कोई टेंडर निकालोगे, कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे क्या है, खाने के मामले में, उसमें राशन में धोखाधड़ी होगी, सब में होगी। पर मंदिर के नाम पे कभी कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, क्योंकि मंदिरों के साथ लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं। ये आज हम नहीं, सालों से मैं लोगों को भी देखता आया हूँ, खुद को भी देखा है। तो मैंने अपनी इस इंस्पिरेशन के साथ एक और चीज़ जोड़ी है कि हर मंदिर में आप खाना स्टार्ट करवाइए लोगों के लिए, ताकि कोई भी नीडी हो वो मंदिर में जाके अपना पेट भर के खाना खा सके। तो जीवन का जो बेसिक मूल्य है वो है खाना। सबसे पहले लोगों के लिए दुनिया में खाना अरेंज कीजिए, उसके बाद बाकी सारी सुविधा मिल जाए तो चलेगा। क्योंकि आज भी देश के अंदर या पूरी वर्ल्ड वाइड आप देखो तो ऐसे कहते हैं कि भूखमरी 60% पे भूखमरी का लेवल है, एक टाइम ही खाना मिलता है लोगों को। तो क्यों ना उस चीज़ को हम चेंज करें। क्योंकि बड़े लेवल पे पूरे दुनिया में तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर आप छोटे लेवल पे तो चेंज कर सकते हो ना। आप किसी एक मंदिर को गोद लीजिए, 2 लोग मिलकर लीजिए, ट्राई कीजिए, 2 या 4 लोग मिलकर एक मंदिर को आप गोद ले लीजिए। वहाँ आप खाली स्टार्ट में सप्ताह में एक बार खाना करें, 100-200 लोग खाना खाएंगे। ऐसे इस तरह से फिर और भी लोग आपके साथ बढ़ते जाएंगे, फिर आप डेली वाइज कीजिए। इस तरह से ये चीज़ें शुरू करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय की। मैं वैसे तो अपने जीवन के आदर्श महादेव को मानता हूँ, पर मैं कृष्ण को भी कम नहीं समझता इन चीज़ों में, क्योंकि वो 56 गुणी थे जिनके पास वो जीवन के हर पहलू से पार कर गए थे। उन्होंने राधा से शादी नहीं करी तो भी जीवन में आगे बढ़ गए। जिस माँ ने उनको पैदा किया उसके साथ नहीं रही तो भी वो आगे बढ़े। जिस माँ ने उनका लालन पोषण किया, जिसके साथ वो जीवन नहीं बिता पाए, और जिस शहर को, द्वारिका को उसने बसाया, उसको भी वो छोड़ के चले गए। फिर भी उनके जीवन में एक चीज़ हमेशा रही, उनके चेहरे पे मुस्कान, आनंद। मैं भी वही सोचता हूँ, जीवन में जो भी काम करो आप आनंद के साथ करो, मेहनत के साथ मत करो। मेहनत नहीं करनी है, मैं आनंद के साथ में करनी है। जिस चीज़ को आप जितना आनंद के साथ करोगे
उसमें आप उतना उत्तम और अच्छे होते जाओगे, आपका कौशल विकसित होगा उतना ही। तो दुनिया के बेहतर से बेहतर इंसान को आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको सबसे पहले एक ही चीज़ उसमें मिलनी है, क्या? किसी भी चीज़ में वो जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, बस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती है वो देखना है हमें। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें उस चीज़ में आनंद ही ढूंढना है सबसे पहले। जिस दिन आपका उसमें आनंद आएगा, आप ऑटोमेटिक तरक्की करते जाओगे। तो काफ़ी मैं धार्मिक इंसान हूँ, उस तरह से देखो तो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ओम नमः शिवाय के वर्ड से मिलती है सबसे ज़्यादा। क्योंकि ओम नमः शिवाय अगर वर्ड को आप देखो तो पूरे शब्दों को देखो तो उसके अंदर प्रकृति के 5 रूप है। सबसे पहले अगर किसी चीज़ को अगर देखा जाए इंस्पिरेशन के तौर पे, तो मैं पंचाक्षर जो वर्ड बोलते हैं ओम नमः शिवाय उनको मानता हूँ। क्योंकि जब भी मैं किसी मुसीबत में रहा, किसी में भी रहा, तो जब मैंने आंखें बंद करने से ध्यान नहीं होता, पर अपने जीवन के अंदर उतरते हो ना आप, तभी आपको उसका उचित मूल्य पता चलता है। तो मैंने पंचाक्षर अक्षर को जब समझने की कोशिश करी तो उसमें बहुत कुछ ताकत है। ये पूरी प्रकृति और पूरा संसार उससे जुड़ा हुआ पंचाक्षर अक्षर से। तो उन पंचाक्षर अक्षर में पंच तत्व विलीन है और पंच तत्व से आपका शरीर बना है। तो सबसे पहली एनर्जी देता है वो जीवन को। इसलिए कुछ शब्दों में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ओम नमः शिवाय इस तरह के शब्दों पे मैंने काफ़ी कुछ लंबे समय तक रिसर्च भी करी, खुद जानने की कोशिश करी। अब अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जैसे आडंबर वाली सोच, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करी है, स्टडी करी है, एमए करी है योगा में, मैंने एमसीए किया हुआ है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। अलग अलग शहरों में मैंने जॉब करी है, मुंबई रहा, दिल्ली रहा, मैं कोलकाता रहा हूँ। अलग अलग तरह से लोगों से मिला, घाट घाट का पानी पिया, पर जीवन में कहीं शांति नहीं थी। तो जिस शांति की तलाश के लिए मैं आया ना, वो शायद आपको अपने घर पे ही मिलेगी और आपके शरीर के अंदर मिलेगी वो। और इसकी शुरुआत वहीं से होती है। आप भक्ति के साथ जितना भी जुड़ते जाओगे ना, उतना आप तरक्की करोगे। भक्ति मेरा मीनिंग किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष को लेके नहीं है। भक्ति मतलब किसी भी चीज़ का आनंद प्राप्त करना। आप खाना खा रहे हो और आप आनंद के साथ खा रहे हो, आपके मुंह से खाना डुलता जा रहा है, फिर भी आप खाते जा रहे हो आनंद में, उस खाने का आनंद ही अलग है। तो एक आदमी हाथ में चम्मच लेके खाना बिल्कुल गिरे नहीं, ये देखते हुए वो खा रहा है, वो खाने के आनंद में नहीं है, वो सिर्फ अपना समय काट रहा है कि कैसे वो खाना का टाइम में ख़त्म करूँ। तो प्लीज़ इस तरह से ना खाएं, इस तरह से एंजॉय ना करें। हर चीज़ को इतने आनंद के साथ जिए कि आप उसमें समा जाएं। जिस दिन आप उसमें समाहित हो जाओगे, आपको जीवन का बेसिक मूल्य पता करना पड़ जाएगा। हमारा जीवन है क्यों? सबसे पहला जीवन में एक क्वेश्चन करो, हम इस प्रकृति में, इस दुनिया में हैं क्यों? आपको आंसर वहीं से मिलेगा। आप आनंद को प्राप्त करें, आपको आंसर मिल जाएगा। जब कंपनी पार्टनरशिप में थी, उसके बाद जब हम लोग अलग हुए थे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जैसे कंपनी का था सारा मैंने उनको सुपुर्द कर दिया। वहाँ से मैं 0 लेवल से वापस निकला था। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में धीरे धीरे मैंने वापस उन लड़कों से कांटेक्ट किया जो मुझे सालों से जानते थे। तो धीरे धीरे उन लड़कों से कांटेक्ट करने के बाद मैंने कंपनी बिल्डअप करी। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी बिजनेस लाइन के अंदर आप उतरते हैं ना, तो आपकी माउथ पब्लिसिटी आपको सबसे ज़्यादा बिजनेस देती है। वो कैसे देती है? आप उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम दें जो लोग बड़े लेवल पे हैं और जिनको आप जानते हैं। उनके पास जाइए, उनके पास महीने में 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, उनके पास आज 1-1 घंटा बैठ के आइए। उनको दिमाग में ये डालिए कि आप काम क्या करते हैं। दिमाग में डालना है खाली आप काम क्या करते हैं, क्योंकि उनको याद नहीं रहता। पर जिस दिन उनके दिमाग में रहा ना आप काम क्या करते हैं और उनसे किसी सजेशन मांगी, सबसे पहले आपका ही नाम आएगा। तो इस तरह से मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, अपने खुद के माउथ से लोगों को बताता मैं ये काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने साल भर तक खाली लोगों के वहाँ जाके समय, भले मेरे जीवन में 5,000 रुपये मुझे मंथली मिलते थे, बट उनके साथ में बैठता था, उनको समझाता था ये काम कर। ये काम करने के बाद में मैंने क्या अपनी टीम बिल्डअप करी। अब काम तो आपके पास आना हो गया, टीम बिल्डअप जरूरी है। पर एक ध्यान रखना कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आप अपनी एक लिमिटेशन रखें काम में। जितना काम आप कर सकते हो उतना ही काम लेना, नहीं तो सबसे पहले फ्लॉप हो जाओगे। तो हम लोगों ने अपनी सीमाएं बना दी कि अगर मेरे पास 10 बंदों की टीम है, 10 बंदों की टीम है, तो मुझे 5 ही प्रोजेक्ट लेके चलने हैं आने वाले 10 दिनों तक। और कोई भी कितना भी फोर्स करे नहीं, उससे पहले मेरा काम करो, तो उसको ऑफिशियली मना कर दो, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी वहां से आपकी इमेज बननी शुरू हो जाएगी। अगर आपने बोल दिया मैं काम कर दूंगा, उस 5 दिनों में आप उसका काम नहीं कर पाए ना, तो वो बंदा आपकी जितनी इमेज खराब करेगा उतनी कोई नहीं करेगा। तो जीवन का बेसिक मूल्य यही है, आप जो काम करो वो कमिटमेंट के साथ करो। और वो कमिटमेंट सामने वाले के लिए नहीं, खुद के साथ कमिटमेंट करना है। मेरा मोटिव क्या कहता है कि मैंने किसी को कमिटमेंट किया
तो मैंने उसके काम के लिए उसको कमिटमेंट नहीं किया, मैंने उस दिन खुद को कमिटमेंट किया है, ये काम मुझे करवाना है। आप जिस दिन खुद के साथ कमिटमेंट करना सीख जाओगे ना, उस दिन वो काम आप करके छोड़ोगे, क्योंकि उसके लिए आप अपनी 100% एनर्जी लगाओगे। और बाकी आप सोचते हो वाह क्या हो जाएगा ऐसे करोगे, तो प्लीज़ ऐसा करने से आप बिजनेस में डाउन जाओगे। और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत जल्दी से ऊपर उठते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं, ऊपर। आपको कंसिस्टेंट बिजनेस बनना है, कंसिस्टेंट बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। और जोर के साथ साथ में आपको अपनी कमिटमेंट पे चलना है। बस आप कमिटमेंट पे चले, आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। आज की यंग जनरेशन के लिए मेरे पास सबसे बड़ा सुझाव तो ये है, जब भी आप कोई मार्केट में बिजनेस शुरू करना चाहो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहो या फिर स्टार्टअप करें, तो आप थोड़ा रिसर्च जरूर करें। रिसर्च बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हमारी कंट्री में शुरू से रहा नहीं, कोई भी ये दुकान खोल दी चला देंगे ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। कि आज के टाइम में जो ट्रेंड और सिस्टम चेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है। आप 4 महीने बिताएं। आप अगर 10 लाख रुपये अगर किसी बिज़नेस में लगाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उसका 1 लाख रुपये आप उसके रिसर्च में लगाएं कि मैं जहाँ ये खोलना चाह रहा हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कैसे चलेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूँ तो वो चलेगा वहाँ पे। क्योंकि हर एक क्षेत्र की, भारत में कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर में लोगों की वाणी बदल जाती है और हर 10 किलोमीटर का पानी बदल जाता है। तो आप वहाँ के लोगों का टेस्ट समझें, उनका तरीका समझें, उसके बाद उसकी शुरुआत करें। वहाँ जाके समय बिताए, उस लोकेशन पे खुद समय बिताए जाके, जो बिज़नेस करना चाहता है उनको आइडिया लगेगा कि मुझे वहाँ पे क्या करना है। एक सफल बिजनेसमैन बनने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप खुद जाएं, खुद करें, फिर टीम बनाएं। पहले टीम ना बनाएं, पहले बिजनेस करना क्या है वो समझे, फिर टीम बनाएं। उसके लिए कौन बेहतरीन इंसान होगा हो सकता है उसको लाएं, तो आप अच्छे से तरक्की करेंगे। आप 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख पे जाना है ना, तो बेहतरीन आइडिया यही है। और इस तरीके से आप अगर करते जाएंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। बट हाँ, तरक्की करते हुए एक समय याद रखना, जिस दुनिया ने आपको पैसा दिया है, जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है, तरक्की आप करिए जिनके बेस पे। खाली पैसे की तरक्की नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी भी तरह की तरक्की के लिए उसका सम्मान ज़रूर करें। जब आप उन्हीं लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो आप नीचे आ जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि पैसा कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता है। पर हमें सबसे पहले अपने बिजनेस, अपने एम्प्लॉय और अपने कस्टमर, तीनों का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। इन तीनों का सम्मान करोगे तो आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे। काम के अलावा ज़्यादातर मैं टाइम बिताता हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ जो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाइक हम लोग एडवेंचर करने में ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। कई ऐसी डेस्टिनेशन लोकेशन पे जाऊँ जहाँ शांति हो, पहाड़ी एरिया हो, योगा करना है उनके साथ में, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा मैं इंजॉय करता हूँ। इसके अलावा मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो खाली समय में कभी क्रिकेट खेल लेते हैं। इस तरह से हम लोग टाइम बिताना पसंद करते हैं। अपने देश के लिए मुझे एक ही संदेश है कि आज के टाइम पे जो युवा पीढ़ी है वो देश के लिए कम सोचती है, खुद के लिए ज़्यादा सोचती है। पर हम जो 90th सेंचुरी से जितने भी लोग थे वो देश के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। तो प्लीज़ आप जितना देश के लिए सोचेंगे ना, उतना खुद की तरक्की करेंगे, ये ध्यान रखना। और खुद के लिए सोचेंगे ना तो आप खुद की तरक्की कर लोगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की नहीं करेगा ना तो आप वापस कभी न कभी नीचे आ जाओगे। तो आप खुद के साथ साथ में देश की तरक्की का काफ़ी ख्याल रखें। और आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं समय बर्बाद करने में ज़्यादा, ये अब मैंने देखता आया हूँ, समय बर्बाद करने में ज़्यादा ध्यान देती है। तो समय का हर एक पल बहुत उपयोगी है, उसका उपयोग करें, उसकी एनर्जी को उपयोग में लें। आप जितनी अपने समय की एनर्जी को उपयोग लेंगे उतना देश तरक्की करेगा। आपके लिए एक छोटा से छोटी किसी की हेल्प देश की तरक्की ही है अपने आप में। हेल्प, किसी हेल्पलेस की हेल्प करना मीन्स एक तरक्की है। आप करें हेल्प, आगे बढ़ाए देश को और खुद भी आगे बढ़े। आपके द्वारा जो ये वेंचर चालू गया है, जो चीज़ें चालू हुई है, काफ़ी उपयोगी साबित होगी आज के समय के लिए। लाइक क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ देश के लिए और समाज के लिए कुछ सेवाएं देना चाहते हैं, बट उनको कोई किक नहीं मिल रही होती है, कैसे किया जाए वो पता नहीं पड़ रहा हमको। तो आपके कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जिनसे उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, पता चलेगा एक्चुअली हमें किसी चीज़ का स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि हर आदमी करना तो कुछ चाहता है, पर उसकी इनिशियल स्टेज वो घबराता है। एक बार शुरू कर दो ना, फिर आप घुस जाओ और लग जाओ उसमें, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो ये आप करें, कर जाओगे। और आपके जो वेंचर है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी चीज़ है, जो दुनिया को अपने आइडियाज़ के अलावा अपनी परेशानियाँ और सॉल्यूशन के लिए एक अच्छा आपने ऑप्शन तलाश दिया है,
जो उनको तरक्की की राह पे ले जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सुन रहे थे आईटी फर्म आरके टेक्नोलॉजीज के ऑनर जीत चौधरी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड with the power of video. जय हिंद, जय भारत।